हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है वेदांता और दूसरा आपका होगा दीपक नाइट्राइट। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले वेदांता के बारे में। अब देखो, आप जानते हो कि वेदांता का यदि मैं कुछ पहले का थोड़ा आपको जो रिकैप यहाँ पे करवाऊँ, तो देखो जो वेदांता रिसोर्सेज, ठीक है, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है, वो आपको क्या कर रहे थे, फंड रेज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक आपको रिपोर्ट क्या आ जाता है कि वेदांता रिसोर्सेज जो आपको फंड जो रेज कर रही है ना, उनका मेन पर्पस है अपने कर्ज को कम करना। और उसी के बीच में यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला वहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको कमजोरी देखने को मिला था। और इसके कारण जो है 300 का जो लेवल अभी यहाँ पे 283 का लगभग जो है डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर कंपनी का वो यहाँ पे क्या बयान आता है कि ऐसा उनका कोई भी पर्पस नहीं है। होता है क्या है कि एक रिपोर्ट की वजह से यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर और स्टॉक में तेजी भी देखने को मिलता है, तो ये दोनों चीज़ है। लेकिन लॉन्ग टर्म के बेसिस से कंपनी अपने फंडामेंटल को देखकर ही आगे बढ़ता है, ना कि आपका टेक्निकल और ना ही एक रिपोर्ट। हाँ, यदि कुछ ऐसा अंदर का कुछ यदि आपका ऐसा रिपोर्ट आ जाता है, कुछ आपको न्यूज़ आता है, तो फिर एक अलग बात है। लेकिन जो कंपनी जो आपको दिखा रही जेन्युइन, उसके हिसाब से यदि हमसे यहाँ पे सही मान के चलें, तो वही एक बेस्ट फंडामेंटल है और उसी के बीच से कंपनी आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा, उसी के फ्लो से कंपनी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से बात करें आपको वेदांता के बारे में ना, तो देखो बाई करने से पहले एक बार जरूर सोचो कि ये एक जो है डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ठीक है, ज़्यादातर। क्योंकि देखो इसलिए, क्योंकि यदि इसका यहाँ पे चेक करो, रिटर्न चेक करोगे, तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे माइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, माइनस बहुत ही कम है, लेकिन देख लो यहाँ पे चार्ट से देखो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका होते हुए दिखाई देता है कभी कभी। तो एक बार जरूर से आप ये सोचना कि यदि आप इसे बाई करना है ना, तो 5% से ज़्यादा पैसा मत लगाओ। मेरा आपको यही यहाँ पे अनुमान होगा और मैं यही आपको बताऊंगा। 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का एक ऐसा पैसा, यदि मान लो यहाँ पे फंस भी जाता है तो ज़्यादा आपको यहाँ पे नुकसान ना हो, उसी के बीच पैसा लगाओ। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे एक आपका अलग जो मेथड है जो आप पैसा बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा यहाँ पे रिक्सी है, यहाँ पे जान लो। जैसे कि आप जान लो कि कंपनी यहाँ पे जो है लगभग 20.5 रुपये का आपको यहाँ पे डिविडेंड जो अनाउंस की है, जो इनका 5वां आपको इंटरिम डिविडेंड है। अब इसका जो एक्स रेट है वो देखने को मिलता है आपका 6 अप्रैल का। तो यानी कि 5 अप्रैल तक यदि आप बाई करोगे तो ही इसका आपको फायदा मिलेगा। तो बहुत से लोग क्या करेंगे ना कि अंतिम दिन जो 5 तारीख को वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं आपको डिविडेंड के बेसिस से, और उस दिन स्टॉक में कुछ ना कुछ आपको गेन देखने को मिलता है। और इसलिए मैंने कहा था कि जब इसका यहाँ पे अनाउंसमेंट आपका हुआ था, उस समय यदि आप बाई करते हैं, यानी कि लगभग 280 के प्राइस में, क्योंकि कल तो यहाँ पे गिरावट हुआ था आपको पिछले मार्केट डे में और आज यहाँ पे तेजी देखने को मिला है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलता है, लगभग आपको 10 पॉइंट या फिर 8 से 9 पॉइंट का। तो मेरा मानना है कि आप 8 से 10 पॉइंट लेकर ही बाहर निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे आप डिविडेंड के कारण स्टॉक में मत फ्रेश एंट्री लेना। यदि आप जो सोच रहे हो कि आप इस कंपनी का कुछ जानते नहीं हो और सोच रहे हो कि बाई कर लेते हैं, यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री लेते हैं 20 रुपये के कारण, तो ऐसा गलती यहाँ पे मत करो। यदि आपके पास पहले से है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, आराम से यहाँ पे होल्ड करके चलो। लेकिन नहीं है और सोच रहे हो कि बस यहाँ पे आपको मिल रहा है डिविडेंड, तो ऐसा गलती भूल से मत करना, और ये सबसे जो है खराब आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। अब कंपनी में कुछ जानो जिससे आपको ये मालूम चले कि क्या कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म में क्या पैसा आपको यहाँ पे बना सकता है, और क्या अभी के हिसाब से यानी कि 1 साल 2 साल के हिसाब से क्या कंपनी आपको एक अच्छा रिजल्ट क्या आपको दे सकता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप चेक करो क्या कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैप, ये तो देखने को मिलता है लगभग 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या, ये सब आपको एक आपको नॉर्मल हो गया। स्टॉक का पी कितना है। अब ये जो 5th नंबर यानी कि बुक वैल्यू, देखो अब इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं ना, उनके लिए मैं आपको बार बार यहाँ पे बताता हूँ और एक बार आपका भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी यदि आपको डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 146 रुपया पर शेयर, जो एक बेहतरीन नंबर है। मैंने लगभग आपको 4-5 स्टॉक का मैंने दिखाया है, और उसका लगभग जो अभी करेंट प्राइस के हिसाब से 10% तक ही देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, ऑलमोस्ट आपका अभी के प्राइस के हिसाब से 50% से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक अच्छा नंबर है, और इसे आप ऐसे समझो कि किसी भी कंपनी करेंट प्राइस के हिसाब से 5% से ऊपर होना चाहिए। ऐसा होता है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, और यहाँ पे एक जो गजब का नंबर देखने को मिलता है। अभी दिन से आगे बढ़े तो यहाँ पे ROC यानी कि अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानो। जैसे कि कंपनी जब अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपया 1 साल बाद बन जा रहा है कंपनी का 132 रुपया 20 पैसा। अब आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो 32% है ये कैसा नंबर है,
ठीक है, क्या सही है या फिर खराब है। तो देखो जो किसी भी कंपनी का ROC हो गया या फिर आपको ROE हो गया, दोनों 12% के ऊपर होना चाहिए और यहाँ पे दोनों ही ये नंबर आपको फुलफिल करता है, दोनों ही आपका 2x टाइम से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अभी एकदम से यहाँ पे आगे बढ़े तो कंपनी का यदि हम सेल्स चेक करेंगे तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि तो ये एक डाइवर्सिफाइड कंपनी, हर जगह इनका बिजनेस आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ऑयल मेटल आपको, इसलिए इस तरह का सेल्स आपको देखने को मिलेगा ही। अब से अभी आगे बढ़े आपको ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो देख रहे हो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से लगातार सेल्स में ग्रोथ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि सेल्स ही कंपनी का नहीं बढ़ेगा ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलता है, या फिर कोई भी स्टॉक हो, क्यों ना वो एक बड़ा कंपनी हो, यदि सेल्स में गिरावट आपका आएगा ईयर ऑन ईयर के बेसिस से तो स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर हो जाता है। अभी हमसे यहाँ पे चेक करें आपको टोटल एसेट, तो उसमें भी यहाँ पे लगातार गेन देखने को मिल रहा है। अब सबसे बेस्ट फंडामेंटल, यानी कि क्या कंपनी जो सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो ये हम सबको मालूम चलेगा कैश फ्लो देख करके। और कैश फ्लो हम सब यहाँ पे कैसे चेक करते हैं, इस नंबर को देखना है कितना है आपके यहाँ पे 34,000 करोड़ है ना, देख लो एक बार यहाँ पे 34,963 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। तो यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपका तो देखने को मिलता है 23,000, जो एक बेहतरीन नंबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 34,000 सारा फंडामेंटल यहाँ पे सही देखने को मिलता है। हाँ, बस शर्त यही है कि कंपनी यहाँ पे करती है आपको डिविडेंड, बस इसी से आपको यहाँ पे बचना है। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब बात करेंगे दीपक नाइट्राइट के बारे में। अब देखो ये स्टॉक में जो आज के दिन लगभग आपको 2% का यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, और जो इसका लेवल है ना वो आपको 1800 तक यहाँ पे आ चुका है। हाँ, यदि हमसे यहाँ पे चार्ट चेक करें तो 5 दिन में लगभग आपको 2% का यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जहाँ पर ये स्टॉक लगभग आपको जो 1750 के रेंज में और 80 के रेंज में जो चल रहा था ना, तो उसके बीच लगभग आपको यहाँ से 1850 का गेन देखने को मिलता है। तो देखो क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही है, क्योंकि आप लोग यहाँ पे हमेशा से ये पूछ रहे हो कि अभी तो फिलहाल करेंट यदि चार्ट देख लो थोड़ा एक बार, तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 600% से ज़्यादा रिटर्न है। लेकिन यदि आप हाई चेक करोगे तो जहाँ पे ये स्टॉक लगभग जो 3000 से टच करके अभी फिलहाल नीचे जा रहा है, तो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक अच्छा शेयर है या नहीं, और जिनके पास ये स्टॉक है क्या उन्हें यहाँ पे होल्ड करना चाहिए या फिर यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। तो चलो फिर हमसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कंपनी का पूरा फंडामेंटल। तो पहले यहाँ पे देखो कंपनी का मार्केट कैप, तो मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिलता है 24,000 करोड़ का। करेंट प्राइस क्या, ये तो एक नॉर्मल हो गया, हाई लो क्या, ये भी नॉर्मल है। स्टॉक का पी यहाँ पे आपका मात्र जो है देखने को मिलता है 27 का, जो एक अच्छा वैल्यूएशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका 5th नंबर यानी कि बुक वैल्यू। अब देखो इसके बारे में मैंने जस्ट ही पहले बताया है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट ही इस टॉपिक पे आए हैं तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी डूब रही है, बर्बाद हो रही है, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको कितना रुपया पे कर सकता है। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 268 रुपया पर शेयर, यानी कि आपका बाइंग लेवल यहाँ पे 3000 हो या फिर 2500, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा आपको यहाँ पे 268 रुपया। तो अब बहुत से लोग यहाँ पे डर गए होंगे कि यार इतना खराब नंबर, तो क्या कंपनी सही में इतना खराब है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखो बुक वैल्यू यहाँ पे किसी भी कंपनी का कम से कम 5% से ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका यदि चेक करोगे तो ऑलमोस्ट जो है सब ऐसा बोल सकते हैं 12-13% के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, और ये एक तरह का आपका एक्सेप्शन भी है। बस मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि मैं जब हर फंडामेंटल बता रहा हूँ तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आगे बढ़े, यानी कि ROC, यानी कि कंपनी का यदि मान लो अपने 100 रुपया लगा रही है अपने ऊपर कंपनी, तो यही 100 रुपया कंपनी का क्या एक साल बाद आपका बढ़ रहा है या फिर घट रहा है? तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो है आपका 44.5% के ग्रोथ के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ समझना है कि देखो ROC का चेक करने का तरीका जो है ना, यहाँ पे डेप्ट भी आपको चेक करना है, क्या कंपनी का कर्ज तो नहीं, क्योंकि तो कर्ज के बेसिस से भी ये नंबर आपको बढ़ जाता है। लेकिन फिलहाल ऐसे देखें तो यहाँ पे जो ROC है वो यहाँ पे गजब का है। अब देखो कैसे पहचानोगे कि कोई भी कंपनी का ROE या फिर आपका ROE क्या वो नंबर सही है या फिर नहीं? तो किसी भी कंपनी का जो है ROC और आपका ROE दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही आपको यहाँ पे 3 गुना से ज़्यादा जो है देखने को मिलता है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि हमसे आगे बढ़े, यानी कि यदि इसका सेल्स चेक करते हैं कंपनी का, तो सेल्स के हिसाब से कंपनी का यहाँ पे एक अच्छा सेल्स देखने को मिलता है, लेकिन एक वोलेटाइल है, क्योंकि देखो एक केमिकल स्टॉक है, और केमिकल सेक्टर के जो स्टॉक में इसी प्रकार के यहाँ पे अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलता है, कभी बहुत ज़्यादा तेजी तो कभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चेक करो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, तो उसमें यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और फिलहाल एक क्वार्टर बाकी है, उसके बाद भी आपका पिछले ईयर का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे ब्रेकडाउन आपका हो चुका है। अभी यहाँ पे चेक है टोटल एसेट कंपनी का, तो उसमें भी यहाँ पे एक अच्छा खासा गेन देखने को मिल रहा है।
अब देखो यहाँ पे कंपनी का चेक करेंगे कैश फ्लो, यानी कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये आपका कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है। और चेक करने का क्या तरीका होता है, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे 824 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट, ठीक है, कम होना चाहिए। और यदि मान लो 10% तक यदि ज़्यादा भी है तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा नंबर जरूर होना चाहिए, यानी कि 824 से कम होना चाहिए। और यदि हम यहाँ पे चेक करें आपको तो क्या देखने को मिलता है, आपका 1067 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे आपको सही नहीं है। देखो 15 से 20% का यहाँ पे नंबर सही देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, यदि हमसे यहाँ पे चेक करें आपको पिछले ईयर का, तो पिछले ईयर में था यहाँ पे लगभग आपको 1002 करोड़, और यदि हम सब चेक करें तो लगभग देखने को मिलता था 776 करोड़। तो ये 2 क्वार्टर, एक ईयर तो सही था, एक ईयर यहाँ पे खराब देखने को मिला, और इसके पिछला ईयर भी यहाँ पे सही है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, कभी एक ईयर से कभी ऐसा होता है, थोड़ा अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, लेकिन हमसे ये नहीं बोलते कि कंपनी खराब है। आराम से जो आपके पास ये शेयर है होल्ड करके चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपका लॉन्ग टर्म पर्पस है और यदि शॉर्ट टर्म पर्पस है तो मैं यहाँ पे अभी वेट करने का सलाह दूंगा, क्योंकि देखो मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका वोलेटाइल चल रहा है। तो अभी यहाँ पे वेट करो, क्यों ना वो आपका मेटल सेक्टर हो, क्यों ना आपका यहाँ पे केमिकल सेक्टर हो, अभी हर स्टॉक में लगभग कुछ ना कुछ अभी टाइम दो यहाँ पे, उसके बाद बाई करो। यदि आपके पास पैसा अभी है फिलहाल, यदि आप सोच रहे हो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो आप अभी एफडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें एक अच्छा खासा आपको जो रिटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और जब आपको एक अच्छा प्राइस देखने को मिलेगा तो फिर उसे आप जो यहाँ पे तोड़ देना। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।